अभी मैं इस समय मौजूद हूँ ज़ाकिर नगर में वार्ड पार्षद शुएब दानी साहब के पास, जो कि वार्ड नंबर 100S के वार्ड पार्षद हैं और ये तीसरा कार्यकाल है उनका। आइए इनसे जानते हैं कि 3 टर्म इनका पूरा हो रहा है और ये क्षेत्र में किस तरह का विकास कर पाए हैं और क्या-क्या कार्य अभी तक इनके क्षेत्र में अधूरे हैं, इस बारे में आज बातचीत करते हैं शुएब दानी से। जी शुएब दानी साहब, बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाकर ये मौका दिया। देखिए, यहाँ पर जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है सीवेज और वाटर की। 2 प्रॉब्लम है, लेकिन काउंसलर की एक लिमिटेड पावर होती है, जो कि दोनों ही चीज़ें मेरे अधिकार में नहीं आती है और ये दोनों ही चीज़ें एमएलए या दिल्ली सरकार के अधिकार में आती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये परेशानियां हमने शीला जी के सामने, संदीप दीक्षित जी के, आसिफ साहब के सामने रखी थी और उसके बावजूद उन्होंने उसके लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें बजट दिया 450 लगभग करोड़ रुपए इलाके की सीवेज और पानी की लाइन के लिए। और वो काम अभी तक जो तरीके वाइज शुरू हो ही नहीं पाया है उसको, तो उसमें अभी देरी चल रही है। 2013-14 में वो टेंडर हुआ भी था, लेकिन अभी तक कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा और उससे भी ज़्यादा बुरी हालात यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप इन सब का जिम्मेदार किसको मानते हैं कि ये किसकी लापरवाही से ये काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, अभी जो है 3-4-5 साल से तो ये परेशानी तो ना तो दिल्ली सरकार में हमारा कोई वो है, ना उधर कॉरपोरेशन में बीजेपी बैठी हुई है और काउंसलर को इतनी पावर नहीं है कि वो अपना बजट भी जो कॉलोनी रेगुलाइज है नहीं है उसमें लगा सके। सीवर लाइन चेंज करने की अगर कॉलोनी रेगुलाइज होती है तो उसमें सीवर लाइन में भी अपना बजट एमएलए का ही लगता है और अनऑथराइज कॉलोनी है जो है उसके अंदर भी एमएलए ही बजट लगाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट फंड देता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। लेकिन शीला जी ने हमें बजट दिया था कि वो काम अभी तक हमारे हो ही नहीं पाए, अधूरे पड़े हैं और सही तरीके से उनको नहीं किया जा रहा। आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह साहब, वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया या आपने उनसे कभी बात नहीं की? नहीं, मैंने उनसे इनडायरेक्टली तो, देखिए वो पार्टी अलग है। मैं अगर लोगों की जो समस्या है उनको मैं करता हूँ। मैं किसी से ये नहीं कहता कि सीवर मेरे अंडर में नहीं आती। लोग आज भी यही कहते हैं कि सीवर तो एमसीडी के अंडर में आती है, कॉरपोरेशन के अंडर में आती है। या मैं हमेशा उस काम को मैं कराता रहा, इसलिए लोग मुझसे कहते हैं। मेरा हर एक से पर्सनल रिलेशन है, इसीलिए मुझे लोगों ने प्यार दिया तीसरी बार। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? कहीं ना कहीं विधायक इसके जिम्मेदार हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? नेचुरल है, इसके अंदर विधायक ही और दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम तो उन्हें ही कराना है। मैं तो अगर कहीं पर जो हालात थे, अब पहले, अब मेरे पास तो सफाई कर्मचारी, और जब कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होगी तो अनऑथराइज कॉलोनी में कर्मचारी नहीं मिलेंगे, तो उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कर्मचारी नहीं है, मकाना ज़्यादा हो गए, 5-6 साल में आबादी बढ़ गई है, डबल हो गई है। जब मैं चुन के आया था, जब एक भी कर्मचारी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं था, आज कम से कम 40 आदमी मैं लेकर आया जो कॉलोनी पास नहीं है। और जो रेगुलाइज कॉलोनी है उसके अंदर मैं सफाई और कूड़े की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं उसको, जहाँ से भी कंप्लेंट आती है उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। इवन डीएडीए की जो जगह पड़ी है खाली, उस तक पर से उठाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ मेरी गाड़ियाँ, मैंने डोर स्टेप भी गाड़ियाँ शुरू कर रखी हैं जो घर घर से ऐलान करते हुए कूड़ा उठाती है। अभी कुछ दिनों पहले आपके क्षेत्र में एक विवाद हुआ था डीडीए के लैंड को लेकर के, जिसमें एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान का वीडियो भी सामने आया था। ये जो मामला है ये क्या है पूरा? आपके हिसाब से ये जो ज़मीन है इसका किस मद में इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैंने तो एक कंप्लेंट मैंने खुद भी दी थी कि कुछ ज़मीन यहाँ खाली पड़ी हुई है, इसके ऊपर एक डिस्पेंसरी बन जाए या कोई हेल्थ सेंटर बन जाए या कोई स्कूल बन जाए। जोगाबाई के अंदर कोई स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जच्चा बच्चा हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरी कोशिश यही थी। मैंने माननीय एलडी साहब को भी एक लेटर लिखा था और मुख्यमंत्री साहब को भी एक चिट्ठी दी हुई है और अभी तक उसका मुझे जवाब नहीं आया। 1.5 महीना हो चुका है इस बात। तो आप इन सब चीज़ों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? कहीं ना कहीं ये किसकी जिम्मेदारी और किसकी लापरवाही है जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और आपके क्षेत्र का जो विकास रुक रहा है, ये कहीं ना कहीं एमएलए की लापरवाही से आपके क्षेत्र का विकास रुक रहा है? सीवर की जो समस्या है या जो जल निकासी की समस्या है, ये सारा एमएलए अमानतुल्लाह साहब की लापरवाही का नतीजा है? देखिए,
उसको आप लापरवाही कहिए या एक्सपीरियंस ना होने की वजह कहिए। जब तक आप कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे आप नहीं हो पाएगा। जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन था पिछला वाला, उस दौरान में जो पानी की लाइन थी वो डाली गई, लेकिन उसमें एक बूंद पानी आज तक नहीं आया। तो वो पैसा हमारा ख़राब हुआ ना। जब तक अब आउटर से कहीं से पानी की लाइन लेकर नहीं आएंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट नहीं बनाएंगे, तो अंदर कॉलोनी में पानी नहीं आ पाएगा, जिसकी अभी तक कोई सिस्टमेटिक कोई काम नहीं हो पा रहा। इसी तरह सीवेज का भी है, आउटर में कोई आउटफॉल तो है नहीं। या आप पानी लेके कहाँ जाएंगे? गलियों के अंदर लाइन डाल रहे हैं, लेकिन वो पानी बैक आ रहा है। आप वहाँ पहले आउटर में नाला बनाए, जब नाला पास हुआ है उस नाले को बनाए, उसके बाद आप गलियों का करें, तो वो सिस्टम से काम होगा और अच्छा रहेगा। सही यही तरीका है। ये दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है जो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार का तो ये गौतम गंभीर साहब है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, एमएलए की भी जिम्मेदारी बनती है और मेरी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, जिसके बाद भी जाना पड़ेगा। अगर उनकी समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? आपके खड़े होने से तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आखिर उनके समस्या का समाधान का रास्ता बताइए कि समाधान कैसे हो पाएगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिम्मेदार तो वो खुद भी हैं, एमएलए खुद है, जिम्मेदार क्यों नहीं है जिम्मेदार? आप सीधा सीधा कहलवाना चाहते हैं ना, आप उसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, इलाके में फंड लाना, बजट लगाना एमएलए की जिम्मेदारी है। काउंसलर के पास एक लिमिटेड पावर है, वो उसका बजट नहीं लग सकता, ना उसको बजट देते हैं। कहीं ना कहीं जो विकास कार्य यहाँ बाधित हैं, इन सब की जिम्मेदारी ओखला विधायक, एमएलए ओखला विधायक के सामने आ रही है, जिनके वजह से ये विकास कार्य रुके पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।